हेलो एवरीवन, इसमें कबेरी। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में क्यूआन युआन के हाथ पकड़े हुए रोकती है। तभी युआन कहता है, क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? यह पहली बार है जब तुमने मुझे पकड़ा है। ऐसे कहकर क्यूआन के हाथ पकड़े हुए घर में ले आते हैं। जब युआन उसे बेडरूम में ले जाने होते हैं, तभी क्यूआन उसे रोकते हुए कहता है, मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। तभी युआन उसके करीब आते हुए कहता है, क्या तुम सच में इसे नहीं समझते? मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे भाई से बढ़कर बनो। मैं चाहता हूँ कि जब तुम निराश हो तो तुम मुझ पर भरोसा करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन की कोई भी बात मुझसे कह सको। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम उइजी युआन को पसंद नहीं करते? क्या इसलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि तुम नहीं चाहते, या तुम चाहने की हिम्मत नहीं करते? भले ही तुम्हारे पास कुछ और ना हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। जब तक मैं अपने भाई का हूँ तब तक सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यह करूं तो मैं करूंगा। अगर दुनिया नीचे गिरती है तो हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। मुझे तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। किसी ऐसे पर्सन को पसंद करना बहुत धोखा देने वाला होता है जिसे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। मैं अपने जीवन को 2 शब्दों में समेट सकता हूँ, विज्ञान। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। युआन के बातें सुनकर क्यूआन स्माइल करके उसके होठों पर किस करते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेडरूम तक जाते हैं। फिर दोनों बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ युआन अपने कपड़े खुलते हैं। तभी क्यूआन पूछता है, युआन क्या हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? युआन कहता है, मैं जीवन भर वेट करता रहा हूँ, यह बिल्कुल भी तेज नहीं है। ऐसे कहकर उसके कपड़े खुलकर बेड पर लेट जाते हैं और फिर दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन कहता है, मैंने अपने आप को काटा यह श्योर करने के लिए कि तो एक सपना तो नहीं है। क्यूआन, तुम अपने लाइफ के पहले आधे हिस्से में मेरी और लिली को देखभाल करते रहे हो। क्या तुम मुझे अपने लाइफ के बाकी हिस्सों के लिए तुम्हें देखभाल करने दोगे? क्यूआन पूछता है, लिली के बारे में क्या? युआन कहता है, उसकी चिंता मत करो, उसके पास सैनपांग है। ऐसे कहने के बाद दोनों लिप टू लिप किस करते हैं। उसके बाद युआन उसके निक पर किस करते हैं। फिर युआन चुपचाप अपने रूम में जाते हैं ताकि लिली को दोनों के बारे में पता ना चले। लिली युआन के डोर नॉक करती है। युआन डोर ओपन करने के बाद पूछता है, घर पर हो? युआन कहता है, लिली मॉर्निंग। लिली कहती है, मैंने देखा कि डोर ओपन था। मुझे मत बताओ कि तुम क्यूआन के कमरे से बाहर आए हो। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ? क्या क्यूआन ठीक है? ऐसे कहकर डोर खोलने जाते हैं। तभी युआन उसे रोकते हुए कहता है, क्यूआन को परेशान मत करो, शांत रहो। लिली कहती है, क्या तुमने उसे काट कर बिस्तर पर डाल दिया और तब तक वेट किया जब तक मुझे उसकी स्मेल नहीं मिल गई, और जब तक कि पुलिस आकर दरवाजा नहीं खटखटा देती, इससे पहले कि हम कुछ पता लगा ले? युआन स्माइल करके कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्यूआन अभी सो रहा है, चलो उसे नहीं जगाते। लिली कहती है, ठीक है, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, लेकिन एक पल तुम लोग जगा रहे हो और अगले ही पल तुम ठीक हो, तो क्या तुम दोनों में सुलह हो गई है? वंश मैकरे कहता है, हाँ, हमने सुलह कर लिया है। अपने छोटे से सिर पर जोर मत डालो, थोड़ा सो लो। लिली कहती है, अपने कपड़े पहनो। युआन उसके डोर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट कंपनी में एक लड़की डेटिंग गेम प्रपोजल के प्रोफाइल दिखाते हुए सभी को गेम समझा रही होती है। तभी युआन कहता है, ये अच्छा है, फिजिकली 70% किस एंड हग ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि प्लेयर्स ये चाहते हैं वे रियल लाइफ में इसकी इमेजिन कर सकते हैं। उन लोगों के बातें सुनकर क्यूआन युआन के साथ किए हुए किस को याद करते हुए चीजों को गिरा देते हैं। वांग पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? क्यूआन कहता है, कुछ नहीं। वांग पूछता है, आपको यह विचार पसंद नहीं आया? क्यूआन कहता है, हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वांग कहता है, मेरा मतलब है अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो हमें बताइए। क्यूआन कहता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, यह एक अच्छा गेम है, यह बहुत ग्रेट है। नेक्स्ट वांग डॉक्टर लिन से कहता है, क्या आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ा है? डॉक्टर लिन कहता है, आपको इससे क्या लेना देना है? वांग कहता है, तुमने जितनी मूवीज देखी है उससे ज्यादा लाशें देखी है। जब हम स्कूल में थे तब तुम सीनियर डॉक्टर के अंडर में इंटर्न थे। घाव, गोली लगने की घाव और खूनी सीन
तुमने किससे नहीं निपटा? डॉक्टर लिन कहता है, मिस्टर वांग, इन वर्षों में अपने पुराने रोगियों के अलावा मैं केवल साधारण लोगों का ही इलाज करता रहा हूँ। मेरी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोई योजना नहीं है। ऐसे कहकर जाने लगते हैं। तभी वांग उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है कि इस काम में एक इंटीमेट फैन मिलना कठिन है। तुम एक तरह से आत्मीय आत्मा हो। डॉक्टर लिन कहता है, तुम घटिया हो। वांग कहता है, फिर से वही कह रहे हो। जब भी मुझे शोध लगती थी तो तुम मुझे एक बुक देते थे जैसे तुम मेरा एक्सरे कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं अब और प्लेयर नहीं बनूंगा। गैंग में रहना इतना आसान नहीं है। तभी डॉक्टर लिन उसे एक बुक देते हैं। उसे लेकर जाते हुए वांग कहता है, यदि तुम बिजी नहीं हो तो कांटेक्ट में रहना, फिर यदि मैं बिजी हो जाऊं तो मैं भी कांटेक्ट में नहीं रहूंगा। नेक्स्ट युआन और क्यान को साथ डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ क्यान उसे खिलाते हैं। क्यान खाते हुए पूछता है, तुम रोमांटिक क्यों नहीं हो? क्यान पूछता है, तुम स्टेक जाते हो है ना? युआन कहता है, मेरा मतलब था एक फैंसी रेस्टोरेंट जिसमें वाइन, म्यूजिक, एपेटाइजर और डिजर्ट्स अवेलेबल हो। उसके बातें सुनकर क्यान महंगी वाइन ऑर्डर करते हैं और कहता है, मत कहो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। जब मैं रोमांटिक हो जाता हूँ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता। मैं आज हमारे लिए होल प्लेस रिजर्व कर लिया है। ऐसे कहकर उसे वाइन देते हैं। यहाँ युआन उसे ही अपने पास खींचते हुए लिप पर किस करते हैं और उसके बाद युआन वाइन पीते हैं। यहाँ क्यान साय फील करते हुए स्मेल कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी टेबल पर कैंडल जलाते हुए कहता है, अब यो रोमांटिक है। क्यान कहता है, हमारे पास कैंडल है, तुम म्यूजिक चाहते हो है ना? रुको। ऐसे कहकर उसी आदमी को म्यूजिक प्ले करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्यान सपने में अपने मॉम को देखते हुए नीचे जागते हैं। तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्यान के ब्लड टेस्ट रिजल्ट आ गई है और उसे रिपोर्ट की चेक और डिस्कस करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया है। नेक्स्ट क्यान डॉक्टर की बातें सुनकर काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड क्लॉट के कारण आपकी ऑप्टिक नर्व लंबे समय तक दबाव में रही है जिससे आपके फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए मेनली इन्वेसिव सर्जरी की सलाह देता हूँ जो हेल्दी सेल के जीवित रहने की दर में सुधार करेगा और नर्व फंक्शन को ठीक होने देगा। इस तरह की सर्जरी के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर आप सर्जरी के बाद होश में आते हैं तो भी ये आपके डेली लाइफ को कुछ हद तक अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट युआन कहता है, लिलिया रात को सनपांग को डिनर पर ला रही है। उसने स्पेशली से तुमसे कहा है कि तुम उसके सामने सनपांग की आलोचना मत करो। वो अपने भाई और बॉयफ्रेंड के बीच मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती। क्यान कहता है, सनपांग ने आने से पहले कब से पहले बताने लगा है। अपनी बहन से कहो कि उसके बहकावे में न आए। युआन कहता है, लिली सच में बहुत स्मार्ट है। वो नहीं चाहती कि हम उससे बहुत अधिक मांग करें, इसलिए वो भोली बनने का प्रेटेंड करती है। क्यान कहता है, यह अच्छी बात है कि वो समझदार है। फ्यूचर में उसे खुद पर अधिक डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बातें सुनकर युआन हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली क्यान को लगता है कि वो बीमारी के कारण जल्द ही मरने वाला है। क्यान जाने के लिए उठते हैं। तभी युआन कहता है, मुझे बाद में एक मीटिंग है, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा। मैं टेबल साफ कर दूंगा। तुम्हारे घर आने के बाद मैं तुम्हारी फेवरेट पोर्क रिब्स और टारा बनाऊंगा। क्यान कहता है, लिली को यह पसंद नहीं है। युआन कहता है, उसकी परवाह किसे है? तुम्हारा पसंद अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्यान अचानक से आकर उसे गले लगा लेते हैं। क्यान हैरान होकर पूछता है, क्या यह गले मिलना भाई या बॉयफ्रेंड के से है? तभी क्यान स्मेल करके उसके फोरहेड पर किस करके सिर को सहलाते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट क्यान हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं जहाँ डॉक्टर कहता है कि अगर सर्जरी स्मूथली से हो जाती है और रिकवरी अच्छी होती है तो कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। मेरा सजेस्ट है कि आप तुरंत इलाज करवाए, वापस जाइए और अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करे और सर्जरी का शेड्यूल चूज करे। जितनी जल्दी इलाज हो उतना अच्छा है। प्लीज इस पर विचार करे। नेक्स्ट युआन कॉल करके सनपांग से पूछता है, क्या मेरा भाई कंपनी में है? सनपांग कहता है, तुम्हारा भाई आज नहीं आया। क्यान घर पर नहीं है। युआन नहीं कॉल काट देते हैं। कॉल काटने के बाद युआन कहता है, ओए क्यान, बेहतर होगा कि तुम मुझसे कुछ भी ना छुपाओ। ऐसे कहकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट युआन स्मोक करते हुए अपने मॉम के बारे में सोच रहे होते हैं जहाँ मॉम ज्यादा बीमार होने के कारण उसके सामने ही मर जाती है जिससे वो रोने लगते हैं।
प्रेजेंट में युआन उसे ढूंढ लेते हैं। युआन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो। फिर वो उसके मेडिकल पेपर को देखते हैं। युआन कहता है मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाना है, क्यों मैंने बहुत कुछ सहा है, मुझे अभी भी क्यों नहीं पता कि क्या करना है। युआन कहता है जब तुमने मुझे अमेरिका भेजा था तब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने बाहर की विशाल दुनिया को देखी है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ रहना अच्छा लगता है। देखो भले ही यहाँ की दुनिया छोटी है, लेकिन यह वो दुनिया है जिससे मैं सबसे अधिक परिचित हूँ। अपने आप को देखो, ऐसे कहकर उसके सामने बैठकर कहता है तुम पिछले कुछ सालों से किफायती तरीके से रह रहे हो। क्या तुम किसी स्टार्टअप के ओनर की तरह दिखते हो? जब दूसरे लोग मौज मस्ती कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तुम पैसे कमा रहे थे, तुम एक फैमिली का पालन पोषण कर रहे थे। विज्ञान डरो मत, डरो से मत डरो, यहीं से रोशनी आती है। ये सब बातें कहते हुए उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। युआन आंसू पूछ कर रोते हुए कहता है युआन क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर है? मुझे अपनी माँ जैसा बनने और तुम सबको छोड़ जाने का डर है। मैंने अतीत में बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी उस डर से गुजरो। क्या तुम समझते हो अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे जाने दो, ठीक है? ये सब सुनकर युआन उसके हाथ पकड़ते हैं। फिर बाइक करते हुए पूछता है क्या इससे दुख होता है? तुम जानते हो कि जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। विज्ञान मेरी तरफ देखो, अब से तुम वही करोगे जो करने की जरूरत है। तुम्हारी सर्जरी होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझे? चलो हम घर जा रहे हैं। ऐसे कहकर अपने साथ घर ले जाते हैं। रास्ते में युआन कहता है जब भी तुम मेरी नजरों के सामने नहीं होते हो तभी तुम स्मोक करना शुरू कर देते हो। युआन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। युआन कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम स्मोकिंग छोड़ोगे? तुम्हें अब स्मोकिंग करने की परमिशन नहीं है। युआन कहता है ठीक है, मुझे समझ आ गया। युआन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? युआन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। युआन पूछता है तुम्हें स्मोक की स्मेल आई है ना? तभी युआन उसके होठों पर किस करते हैं। युआन कहता है और तुमने फिर भी मुझे किस किया। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए घर जाते हैं। नेक्स्ट लिली कहती है जब हम सोते थे तो युआन हमेशा हमारे हर काम में हमारी मदद करता था। वो हर साल हमारी लंबाई नापता था। मैं हमेशा सोचती थी कि कब मैं उससे लंबी हो जाऊंगी तब मैं उसकी प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। भले ही वो हमसे कुछ ही साल बड़ा है, लेकिन उसके हाथ हमेशा निशानों और रफनेस से ढके रहते हैं। एक साल मैंने अपने क्लासमेट द्वारा दी गई हैंड क्रीम ली और आधी रात को उसके हाथों पर मल दी। उसने मुझे इसके लिए डांटा। जानते हो क्यों? सानफांग कहता है मैं जानता हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू रोज की तरह थी। लिली हंसते हुए हाँ कहती है, फिर कहती है युआन की किसी को परवाह नहीं है। सानफांग कहता है हाँ वे करते हैं, हम सभी तुम्हारे भाई से प्यार करते हैं। तभी डोर खोलने की आवाज सुनकर सानफांग कहता है देखो जो उसका सबसे अधिक ध्यान रखता है उसने उसे वापस घर लेकर आया है। लिली दोनों को देखते ही गले लगा लेती है और यहीं पर एपिसोड 11 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।